लिनक्स नहीं आता, दैट इज ओके, ठीक है। बट ये जो लिखा है ना, ये लिनक्स है। इस लिनक्स के अंदर मैंने लिखा है एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ली। उस एप्लीकेशन का नाम है HTTPD। HTTPD क्या होता है? अपाचे एप्लीकेशन वेब सर्वर। वो वेब सर्वर इंस्टॉल हो जाएगा इस कमांड से, और ये कमांड क्या करेगी, उसको स्टार्ट कर देगा। ये कमांड क्या करेगी, ये डायरेक्टरी क्रिएट करेगी। जस्ट ये नहीं करो। Speak louder, they are listening. Next, comprehensive. नीचे में एडवांस। विंडो की स्क्रिप्ट नहीं है मेरे पास, तो अंदर जाके कर देंगे। Next. Launch. इंटरनेट नहीं चला रहा है इसमें। Roll at HTTP. Launch instance. विंडो विल टेक टाइम, ठीक है। विंडो विल टेक टाइम, सो वी हैव टू वेट 4 मिनट्स, है ना। सर वो ब्राउजर में गए थे तो वहाँ पे हमने हेलो क्यों लिखा था? हेलो फोल्डर है, क्योंकि हमने एक फोल्डर बनाया ना, सीधा कोई फोल्डर बनाया। सिंपल आईपी एड्रेस से सर कैप्चर नहीं करेगा। सिंपल आईपी एड्रेस से कैप्चर नहीं करेगा। हो रहा है ना, सिंपल आईपी एड्रेस से अपाचे का मेन पेज टैब आ जा रहा है। अगर मैं इसको उठा के हेलो फोल्डर से बाहर HTML दिया हूँ तो वहाँ आ जाएगा। दिखाऊँ, जैसे PWD है, मैं यहाँ पे पढ़ा हूँ, तो मैं इसको काम करता हूँ, कॉपी करता हूँ, किसको, इंडेक्स फाइल को इस वाले पाथ पे कर देता हूँ कॉपी, ठीक है। अभी गया पेज, और हेलो फोल्डर के अंदर भी वही आएगा। क्योंकि दोनों जगह पड़ेगी। I don't know how many people have understood this, but I will teach Linux, then you will understand, okay, what I have done. So don't worry, if you don't know Linux, कोई मैंने बहुत बड़ा काम नहीं किया है, बहुत छोटा सा काम किया है, okay. So यहाँ पे क्वेश्चन था कि जैसे इंस्टेंस टर्मिनेट करते हैं, तो फिर भी वहाँ पे वो क्यों दिखता है? बहुत देर तक रहता है सर एक्चुअली इंस्टेंस। 1 से 2 घंटे तक। मतलब वो टर्मिनेट हो गया, क्लीन अप स्क्रिप्ट चलती है AWS की, तो आपके व्यू से हटा देता है 1-2 घंटे बाद। तो ऐसा नहीं है कि एवरी मिनट चलती है, तो कोई इशू नहीं है। टर्मिनेट लिखा है ना, बस बहुत है, ठीक है। एक चीज़ और मुझे बोलना था आप लोगों को कि विद द गवर्नमेंट नॉर्म्स, जो मुझे लग रहा है कोविड जो बढ़ रहा है, बिकॉज ऑफ दैट ऐसा हो सकता है कि कुछ इंस्ट्रक्शन आ जाए, हो सकता है आज ही आ जाए, हो सकता है ना भी आए, बट बी रेडी टू लर्न फ्रॉम होम। भैया फोर्स है तो है, क्या गवर्नमेंट से थोड़ी लड़ने जाऊंगा मैं, है ना। 50% का है सर। तो जैसा भी होगा, मतलब देखो अभी जो है मैं नहीं बोल रहा, बट द वे दैट इट इज इंक्रीजिंग, एवरी नेक्स्ट सोसाइटी में शुरू हो गया है। पहले बार जो कोरोना में ज़्यादा फंसे थे लोग, उसमें ऐसा था कि दूर दूर तक समझ में आता था, अभी अपने आसपास दिखने लग गया बहुत। तो क्वाइट पॉसिबल है कि कुछ इंस्ट्रक्शंस आ जाए गवर्नमेंट से, अगर आ गए तो फिर मिलेंगे थोड़ा टाइम बाद, है ना, ऑनलाइन पढ़ेंगे। बट ऑनलाइन पढ़ने में और यहाँ पढ़ने में मुझे फ़र्क नहीं आता, क्योंकि मैं तो उसी एनर्जी से पढ़ाता हूँ जिस एनर्जी से यहाँ पे आप देखते भी हो, उनको भी ऐसे। अब वो लोग नहीं बोलेंगे तो मैं क्या करूँ, ठीक है। यहाँ पे सामने बैठे हो तो बंदा पकड़ लेता हूँ मैं, ऑनलाइन में मैं सिर्फ चिल्ला सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता। अब तो खैर मैं यहाँ भी नहीं सकता, रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे आता हूँ मैं, इसे सेलेक्ट करता हूँ, इस पर कनेक्ट करता हूँ, कौन सा आ गया, SSH क्यों आ गया, RDP आना चाहिए।
आरडीपी आ गया, डाउनलोड कर लेना। एडमिनिस्ट्रेटर गेट पासवर्ड ब्राउज, क्या था 14 मार्च। दिख रहा है ना? ठीक है, डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड तो सही कर लेंगे, पासवर्ड कॉपी कर लेंगे। You can connect with the 5000s, Santosh. This server that we have taken, it is 1 CPU, 1 gig of memory. And what is the configuration of your phone? आपके फोन में कितना है? सर 6 GB रैम 128 इंटरनल स्टोरेज। तो थोड़ा टाइम देना है यहाँ पे, पेशेंस रखना, ठीक है? तो you have to give some time to this guy, because 1 CPU में लॉन्च किया तो टाइम लगेगा ना बॉस। ओके, आ गया सर्वर, लेकिन ये वेब सर्वर नहीं है, सिंपल नॉर्मल सर्वर है। इसका आईपी अगर ब्राउज़र पे डालोगे तो यू विल नॉट गेट एनीथिंग, ठीक है? स्टार्ट में जाते हैं, ठीक है? हो जाने दो सेटअप, इट इज स्टिल टेकिंग टाइम। सर्वर मैनेजर पे आते हैं। ठीक है, अगेन वी हैव टू वेट, ये प्रोसेस चल रहा है, देखो यहाँ पे आएगा भी, ये देखो यार, वी हैव टू वेट बिकॉज इफ आई क्लिक ऑन दिस इट विल से वेट। ओके, तो व्हाट इज द सर्वर वेब सर्वर नेम इन विंडो? एनीवन? व्हाट इज द नेम ऑफ वेब सर्वर इन विंडोज? IIS, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर, ठीक है? नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, टेकिंग टाइम। ठीक है, इसको स्क्रॉल मत करो, नीचे क्या लिखा है? आ गया है ऐड, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, इंस्टॉल, ठीक है? सी ड्राइव में आओ, there are 5 folders here, one more will come soon, inet pub, okay? Meanwhile I'll take the IP address or DNS of the server and put into the browser. कुछ आया? नहीं आया, नहीं ना? क्योंकि it is doing it now, installation is happening, yeah, IIS, correct.
I go to the server, refresh, still installation going on. आ गया, ठीक है। When I go to the browser, refresh the page, by taking time. देना इंटरनेट, आ गया। And I go here and like that page in Linux I can change anything here because I have control, right? This is a picture, I can modify picture or I can edit text, whatever I want. डन, आ जाएगा सर। इंस्टॉलेशन ऑफ विंडोज समझ में आ गया। I went to this सर्वर मैनेजर पे जाके मैंने क्या किया, एड्रोज, नेक्स्ट, ये सिलेक्टेड है, ठीक है। नेक्स्ट इंस्टॉल, जैसे इंस्टॉल पे करोगे यहाँ पे आओ, ठीक है। तो inet पर आया www root, उसके बाद चेंज कर दोगे, ठीक है। तो जो विंडो में कर सकते हैं वो लिनक्स में भी कर सकते हैं। क्लियर? विंडोज सर्वर आपने देखा कि लिनक्स को कमांड लाइन से भी लॉन्च कर सकते हैं, मतलब एप्लीकेशन को, ठीक है। तो थोड़ा सा लिनक्स पढ़ लेते हैं यार, वरना उसके बिना काम चलेगा नहीं, आप समझ रहे हो। किसको आता है लिनक्स थोड़ा? वाइट स्क्रीन आ जाती है। वो लर्न लिटिल लिनक्स, सम लिनक्स एटलीस्ट, आपको पता है? आपको आता है? ऑनलाइन गाइस आपको लिनक्स आता है क्या? Who all knows Linux? और अगर who all do not know Linux, जिसको नहीं आता वो लिखो।
निन्ने वर्षाలు मैं यार 5 घंटे भी नहीं सोया यार, कॉफी चाय की जरूरत लग गई हमको एक्चुअली। कॉफी एक्चुअली रात को 1 बजे ऑफिस का कॉल आ गया, फिर आ गया, चलो ठीक है सॉल्व कर लिया, उसके बाद आधा घंटे बाद फिर आ गया, फिर नींद नहीं आई। ओके ठीक है, थोड़ा लिनक्स पढ़ता है। इस स्क्रीन को क्लीन करना है, क्या कमांड? इतनी जोर से बोला करो कि वो जो अंदर घुसे हुए हैं ना लैपटॉप के उनको भी सुनाई दे। क्लियर क्लियर, ठीक है। और अगर शॉर्टकट में कंट्रोल L, ठीक है, दैट इज वन। अभी वेयर आई एम राइट नाउ, जैसे विंडो, एवरीथिंग रिलेट टू द विंडो, वट एवर यू आर डूइंग रिलेटेड टू द विंडो याद रहेगा। क्यों याद रहेगा? क्योंकि विंडो को बचपन से ही काम करना है, तो जो चीज बचपन से जो अपने ब्लड में है ना उससे रिलेट कर दोगे तो भूलोगे नहीं आप, समझ आओ। जैसे मैं डे टू डे एग्जांपल देता हूँ तो लोगों को थोड़ा दिमाग में रहता है, राइट। अगर मैं आउट ऑफ द बॉक्स जाके देने लग जाऊंगा तो लोगों को अच्छा तो लगेगा लेकिन भूल जाएंगे तो। तो उस तरीके से चीज़ों को रिलेट करो विंडोज़ के साथ, ठीक है। तो जैसे विंडोज़ में आप एक्सप्लोरर में जाके देखते हो ना मैं यहाँ कहाँ पे हूँ, तो क्या करते हो आप देखते हो ना यहाँ पे जाके मेरा यहाँ, तो उस तरीके से मुझे देखना है यहाँ पे, तो क्या करना पड़ेगा? PWD, P फॉर प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, क्लियर। अगर मुझे चेक करना हो कि मैं किस आईडी से लॉगिन हूँ, VUMI, ठीक है। जिसको लिनक्स आता है गाइस अनम्यूट कर लो, लेट्स पार्टिसिपेट फॉर द पीपल हु डज नॉट नो लिनक्स, ओके। यू हैव नॉट चेक द व्हाट्सएप ग्रुप, कोई वो बाहर थे, हमने 12 बजे क्लास था। यू आर आउटसाइड? No, it was just अच्छा बस है, बट ऐसा कुछ किया नहीं हमने, बस लोगों की क्वेरी सॉल्व करी, लोगों की क्वेरी सॉल्व करी, नथिंग एल्स। सो वी आर जस्ट लर्निंग लिनक्स, यू नो लिनक्स, इट्स गुड नाउ। सो यहाँ पे मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। इफ यू गाइस हैव बैकग्राउंड नॉइज म्यूट योरसेल्फ, इफ यू डू नॉट हैव you can participate in the Linux. All participants are unmuted. So who knows Linux, unmute. Let's do it together for the people who do not know, right? Even if you know Linux, you will get something new today, right? So PWD, who am I and all, right? Okay. So let's say in Windows, what we do? We go here, we go in the Explorer and we click on the view and we set short icons, styles, content, dates, delivery, and all, right? तो अपने Linux में कैसे करते हैं उसको? How do we do? ls list command, right? Okay, but with ls command nothing is coming out because there is no file inside this folder. We do not call folder, we call directory. So inside this directory there is no file, but there is no file, no, there is another command. जैसे detail देखते हो ना, there you see detail, तो यहाँ पे क्या है? ls-ltr, ठीक है। If you want to see the hidden files, ls-la या al, तो what all the files started with the dot, those are hidden files or folders. Folder is started with the D. Files are not started with the D. If it is a directory, it will start for D. Make sense? Clear, sir? Keep correcting me, huh? अगर मैं गलत करता हूँ कहीं पे. Okay.
So I'm going to teach basics today of the Linux, right? Because it is important that you, with the starting point only, you understand the Linux so that you keep practicing it. Or by end of this course, you should have some knowledge. I'll not say great knowledge, but थोड़ा time लगेगा. Okay, at least some knowledge you should have. Make sense? Shall I move on? मैं इसीलिए म्यूट कर देता हूँ आप लोगों को. So let's say I would like to create directory और folder. विंडो में क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं बना देते हैं, या फाइल में जाते हैं ऊपर वहां पे जाके क्रिएट कर देते हैं. यहाँ पे क्या होता है, मेक डायरेक्टरी और डायरेक्टरी नेम. ठीक है. अब विंडो में तो राइट क्लिक करके बना दिया तो सामने दिखता है, यहाँ पे दिखता थोड़ी है. अगेन लिस्ट करना पड़ेगा आपको, लिस्ट करना पड़ेगा. देखो डायरेक्टरी बन गया, लेकिन ये डायरेक्टरी है, फाइल है, किसने बनाया है, कब बनाया है, वो ऑल द थिंग्स. उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, LTI-LTR, राइट. तो आपको डिटेल्स मिल जाएंगे. ये एक डायरेक्टरी है, उसकी परमिशंस ये है, ये इसने बनाई है, ये ग्रुप है, ये इस डेट को बनाई है, राइट, इस टाइम को बनाई है. क्लियर है. अगर आपको डेट देखना है तो डेट लिख दीजिए, अगर आपको टाइम देखना है तो टाइम लिख दीजिए. क्लियर है. इनके पैरामीटर्स हैं. अगर मुझे डेट देखना है तो पहले क्या आ रहा है, सैटरडे मार्च 20. अगर आपको मार्च 20 सैटरडे देखना है तो इसके पैरामीटर्स होंगे आगे, -A -U, ये XYZ जो भी होते हैं, राइट. क्लियर है. तो इतनी मेहनत तो आप कर सकते हो कि जाके अगर डेट है तो डेट के आगे कोई पैरामीटर देखना है तो गूगल पे जाके आप सिंपल करो लिनक्स डेट कमांड. अगर आपको इसके बारे में और पढ़ना है, राइट, पढ़ना तो है ही, लिनक्स डेट कमांड, राइट. तो आप यहाँ पे जाओगे, फर्स्ट लिंक को ही क्लिक कर लो, कहीं भी मत जाओ. शोइंग 3 टाइम्स, उसका क्या मतलब हो संतोष? वो टाइम कमांड में 3 दिखा रहा था सेकंड्स यूजर्स के नाम. नहीं, वो 3 टाइम्स कुछ और है. नहीं सर, वही कमांड है वो. अच्छा, ये वाला ना, ये रियल यूजर सिस्टम, राइट. यूजर लेवल पे क्या दिख रहा है, सिस्टम लेवल पे दिख रहा है, और एक्चुअल में क्या है, वो तीनों 0 है. इसको सेट कर सकते हो आप. तो यहाँ पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे देखो ऑप्शन दिख रहा है date-u, तो UTC टाइम दिखा देगा, राइट. अगर मैं डेट, अच्छा मुझे वापस वो कमांड चाहिए जो मैंने चलाई है, ऑलरेडी रन करी है, तो मैं क्या करूँ, अपर एरो प्रेस कर दो, तो date-u. तो देखो अभी क्या दिखा रहा है, अभी उसी फॉर्म UTC फॉर्मेट, पहले भी UTC ही था, अभी भी UTC ही है. तो इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन और भी पैरामीटर्स है नीचे, राइट. अगर आप इसको कर दोगे -u ऑप्शन डिस्प्ले द GMT टाइम राइट, ये देखो इसने एग्जांपल में दिया है. -d कर दोगे तो डेट दिखाएगा पहले, समझ रहे हो. -d तो इस तरह से डेट दिखाएगा, वैसे मैं -d कर देता हूँ. तो कुछ नहीं है, थोड़े थोड़े पैरामीटर्स हैं, आप लोगों को थोड़ा सीखना है. क्या हुआ इसे, अच्छा इसमें सपोर्ट ही नहीं कर रहा हूँ. डेट स्ट्रिंग, राइट, आपको देना, सॉरी उसके आगे पैरामीटर देना पड़ेगा, आप किस फॉर्मेट में देखना चाहते हैं तो उस फॉर्मेट में ले लेगा. मतलब मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ आपसे कि एक कमांड के पैरामीटर डाल के बहुत सारे कमांड्स बनते हैं, समझ आप. जैसे लिस्ट है तो लिस्ट करने का बहुत सारे तरीके हैं, राइट. तो उस तरीके से अलग अलग कमांड्स में पैरामीटर डालोगे तो अलग अलग ऑप्शंस में दिखेगा. या तो जैसे मुझे कैलेंडर देखना है तो कैल दिखा दिया उसने, आज 20 तारीख है, समझ आप. जैसे मैंने डायरेक्टरी बनाई थी, अब मुझे डायरेक्टरी लिस्ट करनी है तो LTR, लेकिन मेरी सबसे फेवरेट कमांड है ls-la, छोटी सी है और ये सब कुछ दिखाता है. क्या पड़ा उसके अंदर, हिडन भी, नॉन हिडन भी, सेम फॉर्मेट, सब कुछ. जैसे अपनी विंडोज में डिटेल इज द वन जो सबसे डिस्क्रिप्टिव दिखाता है ना, तो मैं उसमें भी मैं सबसे ज़्यादा क्या करता हूँ, डिटेल हेल्प्स मी टू शो एवरीथिंग. ये रहा डिटेल, ये कब बनाया है, किसने बनाया है, क्या बनाया है, सब आता है इसमें. साइज क्या है, सब कुछ. उसी तरीके से ls-la मुझे बहुत पसंद है, ठीक है. तो दिस इज माई चॉइस, बट आपकी चॉइस कुछ भी हो सकती है. तो ये डायरेक्टरी, राइट, ये फाइल्स हैं, डायरेक्टरी. अब इसके अंदर मैंने क्या किया, एक फोल्डर बनाया. अब मैं आई वांट टू गो इनसाइड दिस फोल्डर, सो व्हाट आई डू, CD का फुल फॉर्म चेंज डायरेक्टरी, राइट.
या कनेक्ट डायरेक्टरी भी बोलते हैं बहुत सारे लोग। तो मैं उसका नाम एंटर, ठीक है। अब मैं उस डायरेक्टरी के अंदर हूँ, कैसे पता चलेगा? पीडब्ल्यूडी राइट, क्लियर। जिसको लिनक्स आता है वो सोच रहा होगा पता नहीं क्या सिखा रहा है, बट मैंने प्रॉमिस किया था डेमो के टाइम पे मैं आपको लिनक्स सिखाऊंगा, बेसिक तो तैयार करूंगा राइट। सो बॉस आपको अब आपने हाँ कर दिया है, ज्वाइन कर लिया है, तो सीखना तो पड़ेगा, आता है या नहीं आता, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं, इतनी बेसिक हैं कि मतलब जैसे आप विंडो चलाते हैं बिल्कुल वैसे ही है राइट। तो डोंट वरी, शुरू में ऐसा होता है, स्लोली जब हम AWS में एडवांस में जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी राइट। जैसे मैं कनेक्ट डायरेक्टरी से अंदर चला गया, मुझे वापस आना है तो cd स्पेस डॉट डॉट, तो मैं वापस आ गया, क्लियर है। मैं cd से वापस अंदर जाता हूँ, लेट्स से मुझे कोई भी, जैसे बहुत सारी फाइल्स पड़ी हैं और कोई एक फाइल यूनिक है तो उसका फर्स्ट कैरेक्टर लिख दो और टैब मार दो तो पूरा फोल्डर या डायरेक्टरी प्रिंट हो जाता है। आई रिपीट, अगर वो फाइल यूनिक है तो उसका फर्स्ट कैरेक्टर लिखो, टैब मारो, आ जाएगा वो, या उतना कैरेक्टर लिखो, दैट मच का कैरेक्टर, सो दैट इट शुड प्रिंट और कंसीडर एज अ यूनिक वन। एग्जाम्पल, आई हैव अनदर फोल्डर कॉल्ड ABXY, तो AB if I write nothing will come because there are two folders with the same name, but if I write ABC then it become unique, understood? Then if I press tab then it will come, understood? So CD ABCD, and इसके अंदर भी मैं I create a one more directory that is called ABC, and I can go also ABC. Now I am inside this. If I want to come out with this to one, both the folders CD मैंने space dot dot slash dot dot, right? क्लियर है? अगर मुझे उसमें वापस जाना है, उस वाली मुझे उस जहां से मैं वापस आया हूं मुझे वापस जाना है, क्या करना है उसके लिए? CD हाइफन, ये एक स्टेप बैक ले जाएगा। आप कहां से आए हैं? आप आए हैं ABC फोल्डर के अंदर, इस वाले पाथ से आए हैं। अगर मुझे वापस जाना है तो मुझे CD ABCD स्लैश ABC लिखना पड़ेगा, या 2 बार CD करके जाना पड़ेगा। अगर मैं सिर्फ CD हाइफन लिख देता हूं तो अनडू कर देगा ये उसको। ये देखो, जहां से गए थे वापस आ गए वहां पे। मतलब ऐसा नहीं कि अंदर जाने के लिए, अगर आपने एक कमांड पीछे चला है, मतलब पीछे लेके जाएगा जो भी आपने किया है, CD हाइफन पाथ पे पीछे ले जाएगा, करेक्ट है ना सर? राइट। अगर आपको अपने होम डायरेक्टरी में लेके जाना है तो क्या करना पड़ेगा? सिर्फ CD लिख दो, कितने भी अंदर गए हुए वहां सिर्फ CD लिख दो, क्या होगा? वो अपने होम डायरेक्टरी में ले आएगा, समझ रहे आप? ठीक है। फॉरवर्ड स्लैश लिखने से क्या होगा? फॉरवर्ड स्लैश लिखने से क्या होगा? अगर मैं लिख दूं CD, तो अगर मैं PWD लिख दूं तो मैं कहाँ हूं? मैं अपने होम डायरेक्टरी से भी पीछे हूं, मैं रूट लेवल पे आ गया, लेकिन यहाँ पे कुछ है ही नहीं, राइट? कुछ पाथ ही नहीं है। मतलब मैं होम EC2 यूजर का जो होम डायरेक्टरी है उससे भी बहुत पीछे आ गया, समझ रहे आप? इस वाले स्लैश पता नहीं कहाँ ले गया, वो स्लैश वो वाला स्लैश होता है, हाँ वो करेक्ट, ये वाला स्लैश होता है, ठीक है। ये बेसिक चीजें समझ में आ रही हैं? ओके। नाउ एक यूजर से दूसरे यूजर में जाना तो क्या करना पड़ता है? sudo su, तो क्या करेगा? sudo su मतलब ये रूट पे ले जाएगा। एक यूजर से दूसरे यूजर में जाने के लिए sudo करते हैं। su मतलब अगर आप रूट पे जाना चाहते हैं, sudo सुपर यूजर, क्या करें? स्पेस माइनस रूट से भी जा सकते हैं। किससे? यीशु स्पेस माइनस रूट। हाँ, डिपेंड करता है, राइट? बहुत सारे अलग अलग या OS के हिसाब से अलग अलग कहानियां हैं, बट अभी हम जो अमेजोन ले रखा है, अमेजोन जो है वो RHEL का फ्लेवर है, समझ रहे हो? तो उबंटू में, सूजे में अलग अलग ज़्यादा फर्क नहीं है, बट आई नॉट सजेस्ट टू गो टू डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन यू लर्निंग, टेक वन। तो ये जो अपना है ये है RHEL वाला, तो AWS ने RHEL का बेसलाइन ले रखा, ठीक है। तो अगर आप अमेज़न लिनक्स भी लेते हैं तो और RHEL भी लेते हैं तो दोनों सेम है। RHEL में तो रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स,
ठीक है। CentOS और RHEL सेम है ना कमांड वाइज? कमांड यार फिर भी कहीं ना मतलब हाँ डीप लेवल पे जाओगे तो सेम नहीं है, बट कमांड वाइज तो सेम है मोर लेस। ठीक है, तो आई एम इन द रूट नाउ। कैसे पता चला मैं रूट में हूँ? सुपर यूजर सुपर यूजर लिखा हुआ है रूट और फ्रॉम हैश लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मैं कहाँ पे हूँ अभी? मैं हूँ अभी भी EC2 होम यूजर के अंदर। क्या करना चाहिए कि मुझे वो रूट होम डायरेक्टरी में लेके जाए? सर मैंने sudo su लिखा, it redirected me to the root, but still I am in the home directory of EC2 user. While I write exit, मुझे वापस exit लिखने से मुझे EC2 में ले जाएगा वापस, एक यूजर पीछे। I reach to the root user, I want to come back to the previous user. तो क्या करेगा वो? मैं exit लिख दूंगा तो वो ले जाएगा, तो I am back to the EC2 user. लेकिन मुझे ना क्या करना है, मुझे EC2 home next time if I want to go to the root user, I don't want to go to the home path of EC2. I want to go to the home path of root. What should I do? SU और क्या करना चाहिए इसके आगे? हाइफन। ठीक है, अगर मैं PWD मारता हूं तो आई एम इन रूट, और रूट के लिए स्लैश होम और रूट नहीं लिखा होता, रूट के लिए रूट ही है, क्योंकि वो तो सबसे बड़ा यूजर है। समझ रहे आप? क्लियर है? ऐसा नहीं कि आप रूट में आके यहाँ से नहीं जा सकते, बट रन टाइम पे चेंज कर रहे हो तो इफ यू वांट टू गो टू द पर्टिकुलर रूट, मतलब उस यूजर के डायरेक्टरी में जाना चाहते हो तो ये लिखना पड़ेगा। ओके, एनीबॉडी वांट्स टू टॉक एनीथिंग? अगर नहीं समझ में आ रहा तो मुझे बताइए गाइस, साइलेंट इज नॉट गोइंग टू हेल्प। ओके, समझ में आया? सूडो समझ में आया? सो यू कैन गो विद दैट। लेट्स से मुझे चेक करना है कि सर्वर का नेम क्या है, तो आई राइट होस्ट नेम। क्लियर है? There are two ways that we can change the host name. One is temporary, another is permanent. Temporary change करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा? हाँ, ठीक है, मैंने चेंज कर दिया ABCD, एग्जिट मारता हूँ और फिर sudo su में आता हूँ, राइट, और लिखता हूँ होस्ट नेम। क्लियर है? नाम चेंज हो गया सर्वर का, लेकिन जैसे ही लॉगआउट करके अंदर आओगे तो क्या होगा? ये वापस आ जाएगा, ये होस्ट नेम जो लिखा था ये वापस आ जाएगा। ये टेम्परेरी है, ठीक है। परमानेंट क्या है सर? ETC होस्ट फाइल के अंदर चेंज कर सकते हो आप, राइट। तो अभी मैं उधर नहीं जाऊंगा, अभी थोड़ा ऊपर निकल जाएगा मामला, ठीक है। रन टाइम से कमांड लगा के भी चेंज कर सकते हो EC2 होस्ट फाइल की जगह, राइट। वो बाद में बताते हैं, एडवांस लेवल पर नहीं जाते अभी। ओके, कैन वी पिंग विद दिस नेम? टेम्प नेम नहीं समझ आ रहा, क्या कह रहे हो आप संतोष? क्या कह रहे हो? होस्ट नेम को पिंग कर सकते हैं टेम्परेरी नाम। एक मिनट, ऊपर भी लिखा है कुछ, इट इज लिटिल बिट फास्ट, प्लीज गो स्लो। ओके, ठीक है। सो ये बोल रहे हैं होस्ट नेम को पिंग कर सकते हो। ये होस्ट नेम इसी सर्वर का तो है, दूसरे सर्वर का थोड़ी है। और पिंग, अगर मैं पिंग करता हूं, इफ आई डू पिंग लेट्स से ABCD, तो क्या कर रहा है? पिंग कर रहा है, क्योंकि इसी सर्वर का है। अगर मुझे दूसरे सर्वर का पिंग करना है तो पिंग के लिए प्रोटोकॉल चाहिए होता है। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोटोकॉल? नहीं पिंग होगा, ICMP प्रोटोकॉल ओपन करना पड़ेगा उस सर्वर, सिक्योरिटी ग्रुप में जाके ICMP प्रोटोकॉल ओपन करना पड़ेगा, देन यू कैन पिंग। तो आपको ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे जाना पड़ेगा सिक्योरिटी ग्रुप में, सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर जाओ, इनबाउंड एडिट, ICMP पोर्ट ओपन करना पड़ेगा यहाँ पे।
ठीक है, और एनीवेयर या पर्टिकुलर आईडी के लिए सेव कर दो, चल जाएगा। देन ओनली यू कैन पिंग द अनदर सर्वर। ठीक है, अनदर सर्वर का डेफिनेशन ये नहीं है, लेट्स से आपका ये नेटवर्क है, राइट, उस नेटवर्क के अंदर वन सर्वर है एंड दिस इज अनदर सर्वर, इसको पिंग करने के लिए सर्वर 2 सर्वर 1, तो पिंग टू द अनदर सर्वर। ऐसा नहीं है कि किसी और का नेटवर्क है, अपनी कंपनी का आईपी मत पिंग करने लग जाना है यहाँ पे, राइट, कि आपकी कंपनी का डेटा सेंटर है और यहाँ से पिंग कर रहे हो, यहाँ पे पिंग रन कर रहे हो, अपनी कंपनी का डेटा सेंटर का आईपी लेट्स से 1.1.1.1 है, इसको यहाँ पे लिख के पिंग करो, बोल लो नहीं चल रहा, इसको कैसे पता चलेगा कि ये सर्वर अवेलेबल है? जब तक आपने कुछ कनेक्शन नहीं बनाया होगा तब तक नहीं पता चलेगा, राइट। सो डोंट डू दिस। ठीक है, कनेक्शन कैसे बनाना है ये आपको क्लास 4 या 5 में समझाऊंगा मैं। देन यू कैन पिंग। ओके, वो हम पढ़ने वाले हैं VPN में, VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो ओके, आगे बढ़े। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे आओ आप, और यहाँ पे आके हम एक चीज़ लिखते हैं। मेरे पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि लोगों को अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से काम करना होगा। तो मैं क्या सजेस्ट करता हूँ, मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ भी लोगे, दैट इज़ ओके। लेकिन सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे आना है गूगल पे, यहाँ पे लिखना है राइट 20 ILI एंड रिलैक्स RHEL बेसिक कमांड्स। ठीक है, जो पहला लिंक आता है उस पर क्लिक कर दो। मैंने कोई नहीं प्लान कर रखा, मैं अपना डॉक्यूमेंट भी ओपन कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत सारे राइट। बट मैं क्या चाहता हूँ, सबसे पहले आप अपने हिसाब से जाएं। तो ये जो लिखा हुआ है ना LS कमांड, LS क्या करता है, लिस्ट करता है, L करता है, -A करता है, और उसके बाद ये चला के देखो। अब इसको ये नहीं कि इसको राइट क्लिक करो और कॉपी करके नहीं करना है ऐसा, डोंट डू। टाइप एंड ट्राई टू रिलेट एवरीथिंग थ्रू द विंडो, कि आप विंडो पे जैसे काम करते हैं, समझ रहे हैं आप? अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका लिनक्स का स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा। अगर आप कॉपी पेस्ट कर देंगे तो नहीं बढ़ेगा, राइट। तो आप इधर आइए, ये 20 कमांड्स को कीप टॉकिंग एंड कीप राइटिंग। ठीक है, थोड़ा सा बोर है आज का सेशन उनके लिए जिनको लिनक्स आता है, दैट इज ओके, राइट। लेट्स गो विद दैट। कॉपी कमांड, एक फाइल को कॉपी करने के लिए दूसरे में सारे पैरामीटर चलाने की जरूरत नहीं है, मेन कमांड चला के दिखा दो। ठीक है, पैरामीटर आप सब लोग प्रैक्टिस कर लेना, राइट। MB कमांड, मूव कमांड या रीनेम कमांड, इससे मूव भी करते हैं और रीनेम भी करते हैं, राइट। रन RN कमांड, डिलीट करने के लिए, राइट, डायरेक्टरी बनाने के लिए, परमिशन चेंज करने के लिए, करेक्ट। तो लोकेट, फाइंड करने के लिए, राइट। अपडेट DB, ये मत चलाना, लोगों को नहीं समझ। टार कमांड, जैसे विंडो में जिप करते हैं, यहाँ पे टार कमांड होती है, डेट कमांड। तो मेरा ये कहना है कि आप ऐड कमांड, किसी चीज को प्रिंट कराने के लिए फाइल के अंदर क्या लिखा हुआ है, ठीक है। लेस कमांड, किसी डायरेक्टरी के अंदर, सॉरी फाइल के अंदर क्या लिखा है, राइट, उसमें से आप प्रिंट कराने के लिए, लेकिन कितना, आप पे डाउन, जो भी आपको प्रिंट कराना है। ग्रैब कमांड, ग्रैब करने के लिए, किसी चीज को ग्रैब करने के लिए ग्रैब कमांड यूज होती है। पासवर्ड कमांड, पास WD, अगर किसी यूजर का पासवर्ड सेट करना है, जैसे EC2 यूजर का पासवर्ड बनाना है, राइट। कोई बात नहीं, आता हूँ, भेज दीजिए ना। रिबूट कमांड, रिबूट चला दोगे तो सिस्टम रीस्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप एक काम करो, यू कम हियर, रन सम ऑफ द कमांड्स एंड आई विल गाइड यू, सम ऑफ देम यू रन, राइट। कोई भी आप लोग रन करो एंड यू विल गेट अंडरस्टैंडिंग, राइट, कि कैसे करना है। कम हियर, कीप टॉकिंग, माउस ले लो, माउस, राइट, गो अप ऑन द वे।
So ls command I already talked about, no need to write. cd command we talked about. cp command, run the cp command, right? cp command के लिए पहले कोई फाइल बनानी पड़ेगी, राइट? तो फाइल बनाने के लिए there are multiple ways, right? There is a command touch, you can write touch space file name. The guys important thing is that Linux does not understand the extension, right? Linux का extension नहीं समझ में आता है। extension जो किसी भी फाइल का extension होता है वो हमको समझ में आता है, अपने लिए रखते हैं। example text file, example sh file, example jpg file, pdf, जो भी करते हैं। विंडोज में मैंडेटरी है, लिनक्स में ना मैंडेटरी नहीं है। एक्सटेंशन नहीं दोगे तो भी चलेगा, राइट? बट हम देते हैं अपने लिए। तो ये टच फाइल ना फाइल को क्रिएट कर देगी, उसके अंदर कोई डेटा नहीं डालने वाला, राइट? एंटर। तो आपने इसको लिस्ट करके दिखाइए, इसका फॉन्ट बड़ा कर लीजिए, मुझे लगता है जरूरत है। व्हाइट स्क्रिप्ट पे जाइए, ऊपर हाँ, राइट क्लिक, इसमें चेंज सेटिंग अपीयरेंस, या चेंज, इसको 20 कर दीजिए, ठीक है, ओके। नाउ सुनिए, सो आपने फाइल बना ली। अब मुझे इस फाइल का एक और फाइल बनाना है विद सेम नेम और डिफरेंट नेम। चॉइस इज विद मी, सो यू कैन डू cp फाइल नेम, जिसको कॉपी करना है आपको, abc.txt, राइट, स्पेस xyz.txt, एंटर, ls करो। यू हैव 2 फाइल्स, राइट? तो एक फाइल का डुप्लीकेट बन गया, राइट? दिस इज कॉल्ड कॉपी। तो यहाँ पे xyz के लिए एक्सटेंशन मेंशन करना जरूरी है क्या, या नहीं भी क्या? तो अपने आप से ले लो इसका आंसर, बनाओ एक बार, कॉपी करो और उसका नाम xyz1 दे दो, एक्सटेंशन मत दो। मैंने क्या बोला, लिनक्स के लिए एक्सटेंशन की जरूरत नहीं होती, ठीक है सर? मिल गया आंसर? यस, ओके। मैंने क्या बोला, फर्स्ट डे यू गेट द सर्वर, यू डू ऑल काइंड ऑफ प्रैक्टिस। ये तो सर कुछ भी नहीं है, आप सिस्टम की फाइल्स पे प्रैक्टिस करिए, डिलीट कर दीजिए, नो प्रॉब्लम, एंड डू नॉट रिपेयर, टेक द न्यू सर्वर, ठीक है? सो प्रैक्टिस करने में नो हेजिटेशन, ओके। सो cp कमांड समझ में आया। लेट्स टॉक अबाउट द mv कमांड। mv कमांड क्या करता है? मूव करता है और रीनेम करता है। ये करिए वहां पे रन, राइट, mv abc, टैब प्रेस कर दिया करिए, और यहाँ पे मुझे इस फाइल का नाम चेंज करना है, यहीं पे रुक जाइए। इस फाइल का नाम करना है मुझे cab.txt, एंटर, ls करो, देखिए हो गया चेंज। तो इज आल्सो यूज फॉर रीनेम। या मुझे क्या करना है, मुझे इसको यहाँ पे लिखो pwd, लिखो pwd। हम कहाँ पे हैं? EC2 यूजर के अंदर, राइट? एक डायरेक्टरी बनाओ, क्रिएट डायरेक्टरी, उसका नाम लिखो रेडिकल, राइट? अब मुझे ये जो cap.txt है मुझे वहां पे मूव करने होना है, राइट? किसके अंदर? राइट, रेडिकल के अंदर। तो क्या करोगे? mv फाइल नेम और पूरा पाथ देना पड़ेगा। आप बताओ, आप लोग बताओ सर क्या करना पड़ेगा? फोल्डर का नाम लिखने से चल जाएगा काम, या पूरा पाथ लिखना पड़ेगा? एब्सोल्यूट दोनों चल जाएगा। नाम बदलना है, अगर नाम बदलना है तो देना पड़ेगा फाइल नाम। नहीं, ये फोल्डर के अंदर डालना चाहता है, रेडिकल करके एक फोल्डर बनाएगा, सर पाथ देना पड़ेगा। आप एक काम करो, दोनों करके देख लो। मैंने बोला ना, हेजिटेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? एंटर, देखो दिख रहा है यहाँ पे, चली गई ना? हाँ। तो अगर सेम लोकेशन में हो और सब कुछ वहीं पड़ा है तो एब्सोल्यूट पाथ देने की जरूरत नहीं है। अगर कहीं और दे रहे हो, कहीं और जा रहे हो यहाँ से, तो एब्सोल्यूट पाथ देना पड़ेगा। 3-4 फोल्डर। अगर आप एब्सोल्यूट पाथ का मतलब होता है स्टार्ट से लेके एंड तक, राइट? जैसे मुझे लेट्स से जो मैं अभी यहाँ लेट्स से यू राइट pwd,
राइट। तो अभी अगर मैं यहाँ पे हूँ तो मैं होम डायरेक्टरी में हूँ, राइट। तो जैसे विंडोज के अंदर सी ड्राइव है तो हम ड्राइव बोलते हैं, यहाँ पे माउंट पॉइंट बोलते हैं, और टेक्निकल वर्ड बोलूँ तो फाइल सिस्टम बोलते हैं, राइट। फाइल सिस्टम, राइट। उस फाइल सिस्टम के अंदर डिफरेंट माउंट पॉइंट हो सकते हैं। माउंट पॉइंट मतलब डायरेक्टरीज, सॉरी ड्राइव्स, जैसे सी ड्राइव और डी ड्राइव, ई ड्राइव, क्लियर है। उस फाइल सिस्टम के अंदर एक माउंट पॉइंट है जिसका नाम है होम एग्जाम्पल, राइट। उसकी जगह बहुत सारे हो सकते हैं, क्लियर है। अगर मुझे किसी पर्टिकुलर डायरेक्टरी पर्टिकुलर ड्राइव में जाके या पर्टिकुलर माउंट पॉइंट में जाके मुझे कॉपी करना है तो मुझे एब्सोल्यूट पाथ देना पड़ेगा कि कहाँ पे एग्जैक्टली जाके डालना है, राइट। जैसे मुझे आपसे बोलना है कि यू आर इन दिस क्लास, तो आई विल से चेयर नंबर 6 पे बैठ जाओ, सिंपल है, तो आप चले जाओगे। लेकिन अगर मुझे बोलना है दूसरे रूम में जाके या दूसरे सेंटर में, देन आई हैव टू टेल यू द एक्सप्लिसिट पाथ, गो टू द रूम नंबर 6, बेंच नंबर 6, समझ रहा। तो एब्सोल्यूट पाथ बोलते हैं उसको, मेक सेंस। तो मूव समझ में आया, मूव इज टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड देन आल्सो रीनेम, ठीक है। अच्छा, क्लियर करो। लेट्स से आई वांट टू अपडेट और डाउनलोड एनीथिंग, ऐसे मुझे कुछ डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है, और इंस्टॉल होने के बाद वो क्लीन भी हो जाना चाहिए। एग्जांपल, मैं अपने विंडो में पुट्टी डाउनलोड करता हूँ, पुट्टी डाउनलोड हो गई, वो उसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि यूटिलिटी है। लेकिन जैसे मैं एमएस ऑफिस करता हूँ तो मैं क्लिक करूँ, वो डाउनलोड हो, इंस्टॉल हो जाए, इंस्टॉल होने के बाद जो डाउनलोडेबल है वो डिलीट भी हो जाए। उसके लिए क्या यूज करते हैं, यम कमांड। पैकेज इंस्टॉल हम तो लेकिन डिलीट होने एक पार्ट नहीं सर जो पैकेज डाउनलोड करता है क्लीन भी करता है उसको, कभी नोट किया है? देखो अभी दिखाता है, यम का क्लियर करो पहले, कंट्रोल एल, ओके। सो यहाँ पे लिखो यम अपडेट -y। अच्छा कुछ मत करना, नहीं हाइफन फॉरवर्ड स्लैश नहीं, हाइफन डैश। अच्छा मुझे दो चीजें बताओ, आप लिनक्स जो जानते हैं, यप अपडेट और अपग्रेड में क्या फर्क होता है? अगर मैं अपग्रेड भी लिखूं तो क्या होगा? सर अपडेट होगा, डायरेक्ट इंस्टॉल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इंस्टॉल हो जाएगा। अपडेट पे नहीं होगा, अपडेट में लिस्ट शो करता है और अपडेट पे लिस्ट शो करता है, जो भी नहीं पता अपग्रेड नहीं पता मुझे। अपडेट जो है, जैसे दिस ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमने लिया है AWS में, हो सकता है टुडे ही बनाया हो उसको, या 3 मंथ्स पहले बना के रखा हो, राइट। तो उसके बाद के जितने अपडेट आए हैं, जैसे हमारे लैपटॉप पे अपडेट आते रहते हैं, राइट, तो ये अपडेट हो जाएगा सिस्टम। अपग्रेड क्या है? तो ये नई चीजें हैं ना। अपग्रेड क्या है? जो एग्जिस्टिंग जो फाइल्स पड़ी हैं, जो लाइब्रेरीज पड़ी हैं, जो सब, वो अपडेट हो जाएगी, नया अपडेट से आता है। अपग्रेड जो एग्जिस्टिंग है उसको अपग्रेड करने के लिए, समझ गए आप? अगर मुझे दोनों कमांड एक साथ चलाने हैं तो क्या करना पड़ेगा? पाइपलाइन हैंड लगा एंड एक बार या 2 बार जो बोल रहे हो चला दो कमांड, दिखते हैं क्या हो, बताओ क्या लिखना है? वाई क्यों लगाना है फिर यहाँ पे? वाई बाद में लगाओ, अपडेट एंड अपग्रेड -y बाद में होना चाहिए ना। यू गॉट इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। वाई क्यों लगा रहे हो? -y हटाओ यहाँ से। यहाँ पे एंड सिंगल या डबल? दो अलग-अलग शब्द चलाना पड़ेगा, यम अपडेट एंड यम अपडेट। एक ही कमांड चलानी है मुझे, दोनों कमांड एक ही में चलानी है तो नहीं पता, नहीं चल सकती। नहीं पता नहीं मुझे। पाइपलाइन से सर। क्यों पाइपलाइन से चलाना है? डबल एंड लगाओ, ओके, लिखो अपग्रेड -y, एंटर। क्या हुआ? नो पैकेज अपडेट, और सेकंड कमांड अपग्रेड, इस स्पेलिंग भी गलत है तुम्हारी। तो एक काम करो, रुको, ये तो चल गई, मतलब कमांड चल रही थी, तुम्हारी स्पेलिंग गलत थी, एक बार हटा दो। अब एक काम करो, अपग्रेड हटाओ और एंड % हटाओ, तो दोनों कमांड का मतलब समझ में आया। हाँ, यम अपडेट -y, एंटर। तो कोई भी पैकेज नहीं है, ये लेटेस्ट वर्जन पे ही है, नो पैकेज अवेलेबल, ठीक है। अब करो अपग्रेड भाई, अपडेट की जगह ले दो अपग्रेड, राइट। तो ये भी अपडेटेड है, मतलब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, समझ गया? ये लेटेस्ट पे, बट जरूरी नहीं हमेशा ऐसा होगा, समझ लो। बहुत सारे पैकेज डाउनलोड करेगा। लेट्स से एग्जांपल मैं यहाँ पे
अगर मैं किसी एप्लीकेशन को लेट्स से यहाँ पे लिखो yum इंस्टॉल अपाचे, तो हमने इसमें किया हुआ है। लेट्स से मैं nginx करता हूँ, nginx स्पेस -y, एंटर। तो क्या कर रहा है इसने, क्या किया, nginx इज अमेज़न राइट टू यूज रन। आप ये कमांड रन कर दो, sudo अमेज़न लिनक्स एक्स्ट्रा, ये ऑलरेडी है, वो बोल रहा है, वो जो लिखा है ना कमांड, आपको रन करो। कॉपी कर लो इसको, राइट क्लिक सेलेक्ट करो पूरा। यहाँ पे ना कंट्रोल सी कंट्रोल भी नहीं करना पड़ता, जैसे आप सेलेक्ट करते हो कॉपी हो जाता है, राइट क्लिक करोगे तो पेस्ट हो जाएगा। sudo हटा दो पहले, सुलो 2 टाइम्स होगा। 2 टाइम। तो ये क्या कर रहा है, देखो ये सारा डाउनलोड कर रहा है, ये डाउनलोड कर दिया, फिर पूछ रहा है यस और नो। अगर आपने -y वहां लिखा होता तो ये पूछता नहीं आपको, -y इसीलिए होता है। -y कहता है कि बॉस ये पूछेगा डू यू वांट टू डाउनलोड, पहले इसने लिस्ट कर दिया क्या क्या डाउनलोड करने वाला है, फिर बोला डू यू रियली वांट टू डाउनलोड लैपटॉप पे, तो आपको लिखना है यस, वाई डालो। अगर ये -y पहले लिख देते तो क्या कर रहा है, ये इंस्टॉल कर रहा है सब कुछ, ठीक है। और उसके बाद क्या करता है, जो इंस्टॉल किया हुआ है ना ऑलरेडी हटा चुका है जो पैकेज को, तो इंस्टॉलेबल को हटा देता है, इंस्टॉलेबल को हटा देता है। अभी यहाँ पे इसने क्योंकि बहुत छोटा पैकेज था तो दिखाया नहीं, अगर बड़े पैकेज होता तो क्लीन करके लिखाएगा, समझ आया। तो कोई भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करेगा, इंस्टॉल करेगा और उसके पैकेजेस को क्लीन कर देगा। तो yum कमांड इज फॉर इंस्टॉलेशन, डाउनलोड एंड इंस्टॉलेशन पर्पस। अभी एक असाइनमेंट दे रहा हूं मैं आपको, वो सब लोगों को जिनको लिनक्स थोड़ा सा आता है। yum कमांड, अच्छा सिंपल लैंग्वेज में पूछता हूँ, आइसक्रीम खाना पसंद है आपको? आइसक्रीम खानी है घर पे बैठे हुए, है ना? व्हाट इज द प्रोसेस, क्या करोगे आइसक्रीम खाने के लिए? खरीदने का बनाने सर आप मुझे बताओ, आइसक्रीम खानी है, करोगे क्या? ऑर्डर करेंगे। ऑर्डर करोगे, क्यों करोगे ऑर्डर? फ्रिज में नहीं ले सकते पड़ी हुई है, ये है कि नहीं? हाँ, करोगे ना। अगर नहीं मिलेगी तो तब ऑर्डर। तब जाके मार्केट से ऑर्डर करोगे ना। तो यम कमांड जो है वो सीधा मार्केट में नहीं जाता, वो फ्रिज में ढूंढ रहा है सबसे पहले पैकेज पड़ा है कि नहीं पड़ा। तो देयर इज अ पर्टिकुलर लोकेशन, वहां पे जाके सर्च करता है कि बस है मेरे पास क्या ऑलरेडी। अगर है तो इंटरनेट पे नहीं जाएगा, समझ रहे हो आप, और उसको डाउनलोड नहीं करेगा, वो वहीं से उठा लेगा, समझ रहे हैं आप? क्लियर है? तो जैसे कई सारे सर्वर्स पे इंटरनेट नहीं चलता, उसमें इंटरनेट की एक्सेस नहीं देती कंपनियां, तो क्या करते हैं हम, उस पैकेज को उठाया, उस पर्टिकुलर लोकेशन पे रख दिया या किसी भी लोकेशन में रख दिया और उस पाथ को चेंज कर दिया जहां पे जाके वो सर्च करेगा। लेट्स से वो सर्च करता है एस्ट लोकेशन पे, मैंने रखा है वाई लोकेशन पे, तो मैंने उसका पाथ चेंज करके वाई लोकेशन कर दिया। तो आप यम हो तो आप पहले एक्स पे जाने वाले थे, उसका पाथ चेंज हो गया तो आप मेरे वाई लोकेशन पे जाके सर्च करोगे, करेक्ट है ना? क्लियर है? वो लोकेशन क्या होती है, डिफॉल्ट लोकेशन क्या होती है? डॉट रेपो में सर्च होता है, राइट? क्लियर है? थोड़ी सी डिटेलिंग इसको आपके लिए असाइनमेंट है, ढूंढ के लाना कैसे काम करता है पूरा यम प्रोसेस, ठीक है सर? ये लिख लेना सर कि यम प्रोसेस कैसे काम करता है। उबंटू में इसे एपीटी बोलते हैं, विंडो में यम बोलते हैं, ठीक है? क्लियर है? तो एक असाइनमेंट है कि यम कैसे काम करता है, पूरा प्रोसेस पता होना चाहिए। कर सकते हैं ना सर? ज्यादा मुश्किल तो नहीं है, सिंपल है। वैसे तो आपने जो बोला वो करेक्ट है, लेकिन थोड़ी और एलोबरेशन चाहिए उसके लिए, है ना? ठीक है, समझ में आया आपको? ऑनलाइन गाइस लोग पिंग कर रहे हैं ना, इधर देखना, यूजर नेम इज ऑलवेज सेम, ये तो पहले का क्वेश्चन है। ईच ऑफ ऑल द can you please use some English? No problem. Okay Ganesh, definitely will use. Okay, what is Nginx? Nginx is a web server like Apache. There are multiple ways, WebLogic, WebSphere, right? Apache, Nginx, or there are many. Okay, Ganesh, apologies, yeah, I will talk in English. Okay. So yum, you understood now? Yes, sir. If I want to download something from internet, yum is to download and install the application. If I want to download a photo from the internet, what should I do? Or wget.
लिखो राइट wget स्पेस गो टू द इंटरनेट, ब्राउजर पे जाओ, गूगल पे जाओ एंड राइट, जैसे इस पिक्चर को लेना है, लेट्स गो बैक टू दैट, ये जो दिखिए ना ऑल नेचुरल अल्काइन वाटर एंड ऑल दिस, राइट क्लिक करो एंड कॉपी यूआरएल, कॉपी इमेज यूआरएल ना, कॉपी इमेज Go- एड्रेस, हाँ एड्रेस लिया उसका सर। हाँ, गो देयर एंड राइट क्लिक, ठीक है, एंटर, राइट, is downloaded. Can you press ls-la? Can you see your picture? 15.jpg is visible, Yes. right? Clear? Is downloaded now. So wget is for that. Curl is also for that, but curl is more elaborated than wget. curl बहुत सारी चीजों के काम आती है, right? जैसे कोई if the page is created and you want to show the print, it is on the internet, is coming on the browser or not, and all these things. We will talk about curl later. Okay, but wget is clear, right? Everyone? सर सिर्फ इमेज के लिए। It's not image. Anything you want to download, ओके। right? Anything you want to download, you have to give the path and it will download. Clear? Okay. Okay. Nobody is pinging. Let's say the file that you downloaded, 15.jpg, the file on the left hand side, extreme left hand side, it is written -rw -r. What does it mean? Permission of what? So can you go to the notepad? Copy this first. You copy कर लो whatever is written. No, not this. This only. तो copy हो गया सर. Once you type, close this. Open a new notepad. Control N. Control N. Paste it. Full. You have not copied fully. Yeah, copied fully. That's okay. Can you zoom it? Font. Increase the font. Make it 36. Okay. So this is hyphen -rw. After that, press tab. After hyphen, no, not here. Another one. Yeah, hyphen. Yeah. So okay. So very first is and last में जाओ enter मारो. Enter. Very first is what is this? File. This is honor. नहीं RW के बाद जो है नहीं RW के साथ आएगा नहीं. Oh my bad. वो डायरेक्टरी है first. My bad. Yeah. इतना नहीं करता हूँ यहाँ से बैठ के ना. चीनी. My bad. Yeah. Right. ये first. This is first is nothing but the it is directory or not. Okay. आएगा यार संतोष and everybody guys, first time you are seeing Linux, right? So do not worry, it takes time, right? Linux is not a one day job कि आपको एक ही बार समझ में आ जाएगा, right? कमांड कैसे चल रही हैं वो समझ में आ रहा है, that is enough. Anyway we have recorded this also, right? And once you run yourself with your dirty, you make your hand dirty, then you will understand much more. Okay. So do not worry about it. Okay, do not worry. So if you are understanding even 20-30% is more than enough. First attempt में मैंने पहले भी बोला है. Do not try to be the master. Okay. First attempt में 30 से 40% आना बहुत है, बहुत ज़्यादा है. Second attempt में 60-70%. Third attempt में होता है 80-90%. Perfect होने के लिए और पढ़ना पड़ता है. ठीक है, कोई बात नहीं. बहुत सारे many of you people already know Linux, but कुछ तो नया मिल रहा है ना. छोटी छोटी चीज़ें कई बार हो सकती हैं जो आप मिस कर रहे हैं, भूल गए हो या यूज़ नहीं करते हैं, वो याद आ रही है. तो टेक दिस एडवांटेज ऑफ दिस, राइट? सो here the first hyphen reflects, if it is mentioned D, it means a directory. If it is not mentioned, it is a file. So I'll skip this. So if I press enter, what is R means read, W means write, and what should come here? X is execute. So ideally अगर कभी ऐसा लिखा है, right?
RWX, and if I copy, this is read, write, execute. Read, write, execute. Okay. So read, write, execute. So there are two. The one person who created the file, right? And the person can use the file also, right? And the person can execute the file also. Let's say I created a file. I can read, I can write, or I can execute, right? Okay. I can give this file to someone, and the other person can also do the same. But everything is, let's say whatever I am doing, I am attached to any particular group, and that group, let's say this user, using that I am creating either root or EC2, it is attached to always a group. और ग्रुप के साथ अटैच होती है पॉलिसीज कि आपको क्या करने की परमिशन है, व्हाट ऑल द थिंग्स यू कैन डू, राइट? आर यू गेटिंग? तो जैसे लेट्स से आई एम अ टीचर, माय रोल इज टू टीच यू, but what all permissions that I have? The permission I have that I can open laptop, I can open PPT, I can do many of the things related to that. These are called permissions, right? I can use AC, I can use projector. These are the permissions. But my role is to teach you. So accordingly, every user is attached to the group, and that group is attached to the permissions. So this one is owner, this one is group, and third is others. Others means I can give the access to the other person, right? Okay. So if I give this, if I want to get what is the, let's go with the number. Here it is written in the form of abbreviations or one character. But if I go with the number so that we can understand easily, what is the number for read? 4. What is the number for write? 2. And execute? 1. Same is here. Right? So total कितना हुआ? 4, 2, 1 and 7, right? So if I want to give the owner a full access, I will write 7. If I want to give a full access to the group, 7 or other 7. Yeah, correct Santosh. So if I write this, right, if I write 777, it means owner, group and others who has full permission, they can do anything with this file. If I write 400, तो 400 how to write this one? Ideally मुझे ऐसे लिखना चाहिए 400 00 and 000 and 000. This is the way I need to write to change the permission, right? So if I write this, the owner, the first person, right? So if I want to give only read permission to the owner, then I have to write this. But normally कैसे लिखते हैं? 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, या सिर्फ 3 बार लिखने का वैल्यू नहीं होता. If you write 3 times, it's not going to help. Instead of that, you can write 1 time. So this one is 4. This and this is I am not writing. I am not giving anything. Here, this group I am taking this 0 because 30 or 10 doesn't matter. Here also I am taking 30 to 10. So if I write, instead of writing this much, if I write in this much, if I only write 400, then it will understand that this is owner permission, this is group permission, this is other permission, right? Is everyone like in Windows? हाँ मैंने बोला ना. Okay. Please had mention. Okay. So if I write 400, let's say, what is the command to change the permission? Okay, this session is gone now. So you do not need to connect again.
आप इस पर राइट क्लिक करिए और रीस्टार्ट कर दीजिए, इट विल ऑटोमेटिकली। एंड लेट्स से आई गो टू द sudo su and check if I have done anything over there, right? So let's say I have created multiple files. So let's say I want to change the permission. मैं सिर्फ यूजर को I want to give user only read access. So I will write chmod 400 and 15 enter, again ls-la, तो क्या हो गया, this has only reader, right? If I give this to 700, this means owner has full permission, other people do not have any permission. If I want to give permission to everyone, then I mention 777, because 43217, right? See, full permission. Make sense? So this is very important to understand. If anybody has any question, let me know. I am pinging this on the chat window, it is so that you people can jot it down. ये ऊपर क्यों पूछ रहा है? ओके, समझ में आया? तो मैं आपको सिर्फ लिनक्स थोड़ा सा समझाना चाहता था, सो दैट आप लोग एटलीस्ट इफ आई रन सम कमांड यू अंडरस्टैंड व्हाट वी डू, राइट? सो मूविंग ऑन, लाइक इन विंडोज कैन बी सेट अप लाइक दिस फॉर द डायरेक्टरी एंड फाइल्स एज वेल? यस, आप कर सकते हो सर। आप जो मैंने किया, इफ आई शो यू, this is the directory, right? Radical, same thing you can do it here, right? So if I copy radical and run this command instead of 15, आप देखिए इसको भी कर सकते हैं। और इसके अंदर की सारी फाइलों को एक साथ करना हो तो रिकर्सिव बोलते हैं उसको, ओके? वी कॉल रिकर्सिव। तो आपको इसके अंदर जैसे 10 फाइल्स पड़ी हैं, not only this directory but all the files of this directory you want to change. So what you have to write? Anybody can help me? chmod hyphen small or capital? Capital. Clear है? So not only this folder, we do not call folder directory, and inside all the files of this directory will automatically have this permission. That is called recursive, right? But there is no file, or maybe there is some file. Sorry, small है. So there was one file. See, it also get full permission. Make sense? So recursive बोलते हैं इसको, recursive. Okay. So like in Windows we have Notepad, right? In Linux also we have multiple tools. Those are used to write the things, but most common one is VI editor. Most common one is VI editor. So how to create a file? Let's say if I write VI, right, and mention, let's say today let's say aws.txt. you not necessarily write text, right, and press enter. It will open a notepad type. These icons are the blank files, blank lines. This talks about that this is the new file because this is never created. Inside that you can write anything, but how to write? You cannot directly write. You need to press escape and I, and then it converts into the inserts, and you type whatever you want or paste, copy paste, right? But still it is in insert mode. You need to come out. So write escape and press WQ, write and quit. Write and quit. If you don't want to save, do not write. Instead of that, only Q. Make sense? Clear? So if I do this,
the file is created. See, what is the command? Escape I. Press escape and I. Okay. So file is created. I want to open it again. Right? I want to write or I want to see. Choices with me. अगर आपको देखना है तो आप सिर्फ कैट लिख के फाइल नेम कर सकते हैं, और अगर आपको अनदर कमांड है व्यू एंड देन फाइल नेम, तो ये भी व्यू कराएगा। देखिए उस फाइल के अंदर जाके उस फाइल को एज अ प्रॉपर फाइल शो करके दिखा रहा है। कैट सिर्फ टेक्स्ट प्रिंट कराएगा आपको, समझ रहे हैं आप? क्लियर है? सो इट इज रीड ओनली बिकॉज मैंने व्यू लिखा है, यू कैन नॉट राइट, राइट? एंड इफ आई कम बैक WQ बिकॉज मैं कुछ लिख नहीं रहा हूँ उसमें, आई एम नॉट राइटिंग एनीथिंग इनसाइड दैट। मेक सेंस? क्लियर? So there are if I go inside this file, let's say I want to write again VIA and I go inside, going using up arrow, out down arrow, up arrow and left arrow, right arrow is a crime. You should not use. You should use commands. और आपको डिलीट करना है तो ऐसा नहीं, आप यहाँ पे जा रहे हैं then you click backslash या delete. This is not good practice, right? You want to change something, there are commands, the multiple commands. Let's say example, I want to delete any line. Press escape D. That line is gone. I want to delete one character, I want to delete one word, I want to go up, I want to go to the fourth line, I want to go to the down all the way, I want to go all the way up. All these are the commands that we have. Okay. So आपको क्या करना है? What you have to do? Go here, VI editor commands, VI editor in Linux, right? So you will get this. Click on this first link itself and follow these commands, right? Practice. You do not need to mark all the commands. किसी को भी नहीं आती, even मुझे भी नहीं आती सारी commands, right? But this is the same, right? This is a good URL. आप यहाँ पे जाइए, इसमें clearly लिखा है this is the blank file, this is insert, this is hello world and all this, and these are commands. If you write I insert A for right after the cursor, wherever cursor, if you press A तो उसके आगे लिखना शुरू कर देगा, not, it will not replace the one. Right? DD delete line, 3 delete, it will delete 3 lines, right? So this is a good URL I am sharing with you. So you need to do the practice of Linux. Understood, guys? Clear? So at least make your hand dirty on Linux, right? If you want to go up K, if you want to go down J, if you want to left H, if you want to right I, तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, that will help, right?